हेलो स्टूडेंट, ये हमारी थर्ड वीडियो है। ठीक है ना, 10th क्लास स्टेट वाली। ठीक है, तो स्टेट 10th क्लास के हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट वाला चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट वाला चैप्टर क्या था, देखो, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसके पहले भी हमने दो वीडियो आपको बना के दे दिया है। उसमें मैंने एक वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया है और एक इसमें बता दिया है मैंने एलिमिनेशन मेथड। ओके, अब यहाँ पर ये देखो कि नेक्स्ट वाली मेथड क्या है कि डिटरमिनेंट मेथड। तो डिटरमिनेंट मेथड के लिए क्या करना है, देखो, पहले डिटरमिनेंट हमको ये पता रहने को ना कि डिटरमिनेंट हम क्या करते हैं, हम ऐसे बार ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, इसको बार ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है ना, और इसमें जो एलिमेंट रहेंगे इसमें ऐसे एलिमेंट लिखते हैं ए बी सी और डी। ठीक है ना, ये क्या है, एलिमेंट है। और देखो यहाँ पर लिखा हमने, ये बार ब्रैकेट है, ए बी सी डी। ठीक है ना, ऐसे कोई भी नंबर हो सकते हैं। इज अ डिटरमिनेंट। अब ये डिटरमिनेंट को ये जो आपको दिखता है ना फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट रो बोलेंगे, और ये जो है ये क्या है, सेकंड रो है, तो सेकंड रो बोलेंगे इसको। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। ठीक है ना, देखो यहाँ पर ए बी सी डी आर रोज, तो ये फर्स्ट है इसलिए फर्स्ट रो बोलेंगे, ये सेकंड है तो सेकंड रो बोलेंगे। अब ये जो है, ये देखो, ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है, और ये क्या है, तो हमारा सेकंड कॉलम है, तो इसको हम C1 और इसको C2 भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि इसकी ऑर्डर जो रहेंगी, देखो, या बोले हम इसको क्या बोलेंगे, डिग्री। तो डिग्री ऑफ द डिटरमिनेंट इज 2। डिग्री 2 क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको हम कैसे लिखते हैं, रो इनटू कॉलम। ठीक है ना, अब रो कितना है, 2 है, कॉलम कितना है, तो 2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे कि इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। बिकॉज देयर आर 2 एलिमेंट्स इन ईच कॉलम। हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, एंड 2 एलिमेंट्स इन ईच रो। रो में भी 2 एलिमेंट है, कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, 2। इसकी क्या हो जाएंगी, डिग्री हो जाएगी। ओके, डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट्स अ नंबर विच इज। अब ये जो डिटरमिनेंट है ना, इसको हम कैसे सॉल्व करते, तो ये ऐसे सॉल्व करते, पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे a इंटू डी। ओके, माइनस, देखो पहले क्या करेंगे, a इंटू डी लिखेंगे और माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, c इंटू डी लिखो या c इंटू बी लिखो या b इंटू सी लिखो। तो यहाँ पर लिखेंगे c इंटू बी ऐसे, या आप b इंटू सी भी लिख सकते हैं। तो ad माइनस बी सी। ठीक है ना, ad माइनस बी सी क्या हो जाएंगी, इसकी वैल्यू हो जाएंगी डिटरमिनेंट की। ओके, तो हम ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ad माइनस बी सी, ये जो है ये क्या होती है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होती है। आया ध्यान में, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए पहले आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, a इंटू डी, और बाद में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, और पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करके सब्सट्रैक्शन करना है इनका मल्टीप्लिकेशन। ओके, जैसे सिंपल एक एग्जांपल देखो, सिंपल एग्जांपल कि यहाँ पर अगर ऐसे डिटरमिनेंट गिवन है 1 2 और 3 और 7। ठीक है, ऐसे अगर एलिमेंट गिवन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 इंटू 7 करेंगे तो 1 इंटू 7 7 होता है, और 2 इंटू 3 करेंगे तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6, और 7 माइनस 6 करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 1। तो ये क्या हो जाएंगी, इस डिटरमिनेंट की क्या हो जाएंगी, वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। बाद में नेक्स्ट देखो, ये जो डिटरमिनेंट है ना, डिटरमिनेंट्स यूजुअली आर रिप्रेजेंटेड विथ कैपिटल लेटर्स एज ए बी सी डी एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो डिटरमिनेंट रहते हैं ना, ये डिटरमिनेंट को आप कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। अल्फाबेटिकल कोई भी कैपिटल लेटर ले लो और उससे डिनोट कर सकते हैं। जैसे कैपिटल ए है, ये क्या है, कैपिटल ए इज द डिटरमिनेंट। ओके, तो कैपिटल ए से डिनोट कर सकते, बी से भी कर सकते, सी से या डी से भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ऐसे इसको डिनोट कर सकते, एकदम इजी पार्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल सॉल्व करना है, जैसे हमने अभी सॉल्व करके बताया ना, उसी टाइप से हमको क्या करना है, कुछ एग्जांपल सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है। एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट फॉलोइंग डिटरमिनेंट। ठीक है ना, तो अभी क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट डिटरमिनेंट देखो क्या गिवन है, तो फर्स्ट डिटरमिनेंट है कैपिटल A इक्वल्स टू 5 3 7 9। ओके, तो हमने देखा है कि अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 इंटू 9, ठीक है, माइनस
बाद में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो 7 इंटू 3 ऐसे लिखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर 5 इंटू 9 कितना होता है 45, तो यहाँ पर लिखा हमने 45 माइनस 7 इंटू 3 यानी कितना होता है 21, और 45 माइनस 21 करेंगे तो 24 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू होगी डिटरमिनेंट की। चलो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, -8 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे -8 इंटू 4 और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू कितना है तो -3 है, तो यहाँ पर लिखा हमने -3। देखो 2 इंटू -3। अब यहाँ पर देखो 8 4 जा 32 होता है, लेकिन माइनस साइन है तो यहाँ पर -32 हो जाएगा। ये माइनस साइन है तो माइनस लिखो, और ब्रैकेट में 2 3 जा कितना होता है 6, और ये माइनस साइन है तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस साइन, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, प्लस इंटू माइनस कितना होता है माइनस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो साइन के बाद एक साइन नेक्स्ट आई ना, तो साइन का मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ करना है। -32 माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस और 6, और प्लस माइनस साइन है तो सब्सट्रैक्शन करेंगे। 32 माइनस 6 करो कितना होता है 26। ओके 26, और यहाँ पर माइनस साइन है तो -26 लिखेंगे। ओके, तो ऐसे हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। एकदम इजी एग्जांपल है। देखो ऐसे एग्जांपल सॉल्व करते आना चाहिए, क्योंकि कैसा है कि ऐसे ही एग्जांपल आपको एग्जाम में 2 मार्क के लिए तो भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 26। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि b इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ये गिवन है, तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो 2 इंटू रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू रूट ऑफ 3, ओके, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना होता है 9 इंटू 2। अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करो, देखो क्या होता है 2 इंटू 3 कर देंगे, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, और रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 करेंगे तो कितना होता है तो 3, माइनस 9 2 जा कितना होता है 18, तो यहाँ पर लिखेंगे 18। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 6 इंटू 3 कितना होता है 18, और माइनस 18, और 18 माइनस 18 कितना होता है 0, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई है तो 0 आ गई है। तो इस टाइप से हम इजीली सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको यहाँ पर डिटरमिनेंट मेथड गिवन है। ठीक है ना, अब डिटरमिनेंट मेथड में आपको मेथड यानी डिटरमिनेंट मेथड को आप क्रैमर्स रूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल से हम ये एग्जांपल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो थ्योरी गिवन है ना, यहाँ पर थ्योरी हमने कुछ लिखा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आपको थ्योरी तो ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ आपको एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करना है ये आपको ध्यान में आना चाहिए। ठीक है ना, तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल किस टाइप में गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो हम ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि ये क्रैमर्स रूल को भी क्या बोल सकते हैं हम, डिटरमिनेंट मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, दोनों मेथड से आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि एक तो डिटरमिनेंट मेथड बोलेंगे या क्रैमर्स रूल भी बोला तो भी वही मेथड सॉल्व कर रहे हैं, वही सेम टाइप से। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले गिवन, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस टाइप से लिखना है आपको, 5x + 3y = -11, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ऐसे लिखेंगे 2x + 4y = -10। अब ये जो दोनों इक्वेशन है ना, ये दोनों इक्वेशन को हमको बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व करना है। तो क्रैमर्स रूल क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा कि क्रैमर्स रूल क्या होता है, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है ना, ये क्रैमर्स रूल है। ठीक है, ये क्रैमर्स रूल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करना है तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे dx/d। ठीक है, एंड अगर हमें y की वैल्यू फाइंड करना है तो dy/d ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा ये आपको ध्यान में आना चाहिए कि d की वैल्यू कैसे निकालते। देखो d की वैल्यू निकालने के लिए d = यहाँ पर लिखेंगे ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान में आना चाहिए कि d की वैल्यू निकालते समय यहाँ पर x का कोएफिशिएंट लिखना है। देखो यहाँ पर x के कोएफिशिएंट क्या है, पहले यहाँ पर लिखो x के कोएफिशिएंट। x के कोएफिशिएंट क्या है 5 और 2, और यहाँ पर y के कोएफिशिएंट क्या है 3 और 4।
अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इनका पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे सॉल्व करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 5 इंटू 4 कितना होता है 20 माइनस, और इनका मल्टीप्लिकेशन करना है 3 इंटू 2 कितना होता है 6, और 20 माइनस 6 करेंगे तो 14 आंसर मिलेगा। तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या किया था, यहाँ पर x के कोएफिशिएंट लिखा था ना। अब यहाँ पर x के कोएफिशिएंट की जगह क्या लिखना है आपको, ये कांस्टेंट वैल्यू लिखना है। कांस्टेंट वैल्यू कितनी है -11 और ये -10 है, ठीक है। और ये एज इज रखना है 3 और 4। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो, देखो इनका मल्टीप्लिकेशन करो तो -44 हो गया, ठीक है, माइनस, और इनका मल्टीप्लिकेशन करो तो -30 होता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 44 माइनस इंटू माइनस प्लस 30, और 44 माइनस 30 क्योंकि ये प्लस माइनस साइन वाला है, तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर सब्सट्रैक्शन कर दो तो 14 आंसर मिलेगा आपको, और ग्रेटर नंबर की साइन यानी -14 आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, dy की भी वैल्यू फाइंड करेंगे, और dy की वैल्यू भी आपको उसी टाइप से सॉल्व करना है। यहाँ पर x के कोएफिशिएंट थे, यहाँ पर y के कोएफिशिएंट थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक y के कोएफिशिएंट की जगह क्या लिखेंगे, ये कांस्टेंट लिखेंगे। देखो ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट लिखो, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट लिख दो ऐसे। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो, देखो इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो कितना होता है -50, और माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन करो -22। अब ये होता है देखो -50 और माइनस इंटू माइनस क्या होगा +22। अब इनका दोनों का सब्सट्रैक्शन करो तो 8 और 2 और माइनस साइन लिखेंगे क्योंकि ग्रेटर नंबर की साइन क्या है माइनस है, तो -28 आ गया। अब हमें क्या करना है, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल तो हमने लिख दिया, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। सो क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल्स टू dx, ठीक है ना। तो देखो dx की वैल्यू क्या है -14 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -14 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू क्या है 14, तो यहाँ पर लिख देंगे 14। तो x की वैल्यू क्या हो गई, देखो 14 कैंसल, सो आंसर आ गया हमारा -1, तो हमने लिख दिया -1। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y इक्वल्स टू क्या है, देखो dy है, तो dy की वैल्यू क्या है -28, तो यहाँ पर लिखा हमने -28, और d की वैल्यू क्या है 14, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 14। 14 1 जा 14 2 जा, सो y इक्वल्स टू कितना आ गया -2, तो ये आंसर लिखेंगे -2। तो ये हो गई हमारा आंसर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि देयरफॉर सोल्यूशन इज, देखो सोल्यूशन यानी x एंड y की वैल्यू सोल्यूशन होती है, तो सोल्यूशन क्या है -1 और ये है -2, तो आंसर क्या आ गया हमारा -1 -2, ये होगा उसका सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमको सिंप्लीफिकेशन करना है, एकदम इजी एग्जांपल है। इसी टाइप से आपको हर एक एग्जांपल क्रैमर्स रूल वाले सॉल्व करना है, और बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ओके। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में दिया है आपको एक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिविटी कैसे सॉल्व करेंगे, देखो टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय डिटरमिनेंट मेथड। देखो यहाँ पर आपको ये गिवन है कि ये डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना है, और अभी मैंने पहले बता दिया कि डिटरमिनेंट मेथड और क्रैमर्स जो रूल है या क्रैमर्स मेथड बोलेंगे, ये दोनों भी क्या है, सेम है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है y + 2x - 19 = 0, लेकिन इसको लिखते समय हम पहले ऐसे लिखेंगे, पहले x वाला लिखेंगे, ठीक है ना, बाद में y और इक्वल्स टू ये इधर ले लो, इक्वल्स टू करके लिखेंगे 19, क्योंकि ये माइनस है, इधर लाए तो +19 होता है। बाद में ये 2x - 3y और +3 है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो -3 होता है। तो ये हो गए हमारे दो इक्वेशन, ठीक है ना। इस इक्वेशन को कभी भी आप इस टाइप में लिखेंगे, राइट द गिवन इक्वेशंस इन द फॉर्म, इस टाइप में ही लिखेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली हमारा इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म इस टाइप में होता है ax + by + c = 0,
लेकिन आपको ये कांस्टेंट वैल्यू जब हम डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे ना तो कांस्टेंट वैल्यू आपको इधर इस साइड में रखना है, जैसे अभी यहाँ पर रखा ना वो वाली। अब ये कांस्टेंट है तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो d इक्वल्स टू, यहाँ पर पहले x के कोएफिशिएंट लिखेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर क्या आने को ना 2 आने को ना, तो 2 लिख देंगे हम। और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर y के कोएफिशिएंट लिखना है। देखो y के कोएफिशिएंट यहाँ पर +1 है तो +1 कर दो, और -3 है तो -3 करेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 × -3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 और ये इंटू -3, मिडल में माइनस साइन देना है, और बाद में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है 2 × 1, ओके 2 × 1। अब 2 × -3 कितना होता है, तो -6 होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा -6, ये माइनस साइन है, 1 × 2 यानी कितना होता है 2, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2। अब देखो ये माइनस साइन है, ये भी माइनस वाली साइन है, तो माइनस माइनस की हमको क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। माइनस माइनस की एडिशन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो माइनस साइन की एडिशन है ना, -6 और ये -2, और ये आंसर आएगा -8, ठीक है। इस टाइप में हम लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करना है, dx की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट था उसकी जगह हमें क्या करना है, ये कांस्टेंट वैल्यू लिखना है। तो ये 19 और ये -3, ठीक है, 19 और ये -3। बाद में यहाँ पर लिखेंगे हम y के कोएफिशिएंट लिखना है, तो y के कोएफिशिएंट आप एज इट इज रखो 1 और -3, ये जो ना 1 -3, 19 × 3 करो, ठीक है, -3, 19 × -3 और -3 × 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। देखो 19 × 3 यानी 57 होता है, और माइनस साइन है तो -57 लिखेंगे, ये माइनस साइन है तो माइनस साइन, और 1 × 3 यानी 3, तो यहाँ पर लिखेंगे -3। अब दोनों भी माइनस माइनस है तो इनकी एडिशन करो, तो एडिशन कितनी हो जाएंगी, -60, माइनस माइनस प्लस माइनस, देखो इनकी एडिशन अगर करेंगे तो ये है -57, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, +3, तो आंसर कितना आ गया, -54, ऐसे आंसर मिला आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट लिखेंगे dy की वैल्यू। अब dy की वैल्यू क्या है, देखो dy कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर y के कोएफिशिएंट जो थे ना, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, ये कांस्टेंट लिखेंगे 19 - 3, और ये 2 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x के कोएफिशिएंट यानी 2 लिखेंगे। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो 2 × -3, और इनका मल्टीप्लिकेशन करो 19 × 2। अब देखो 2 × -3 यानी कितना होता है, -6, माइनस साइन है, और 19 × 2 यानी 38, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 38, माइनस माइनस साइन है तो एडिशन करो, ये कितना आता है 44, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 44, ठीक है। लेकिन माइनस साइन आएंगी क्योंकि दोनों की साइन क्या है, माइनस माइनस है, तो एडिशन में माइनस साइन आ जाएगी। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल dx/d इक्वल्स टू x की वैल्यू है, तो x इक्वल्स टू क्या है, देखो dx, ठीक है, तो dx की वैल्यू देखो क्या है, -54, और y की वैल्यू देखो क्या है, तो d की वैल्यू देखो क्या है, तो d की वैल्यू है -8, तो यहाँ पर लिखेंगे -8, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करो, कितना होता है, देखो 2 से माइनस माइनस साइन कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 डिवाइडेड बाय 4, ये 2 से डिवाइड कर लिया तो 4 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा, 27/4। अब डिवाइड बाय डी है, तो डिवाइड की वैल्यू लिखो कितना है, -44, तो यहाँ पर लिखा हमने -44 और -8। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो 11/2, तो आंसर कितना आ गया हमारा 27/4, और ये है 11/2, ठीक है ना। इज अ सॉल्यूशन, ऐसे लिखेंगे, ओके। तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन। तो इस टाइप से आपको ये सिंप्लीफिकेशन करना है। आप इसको सिंप्लीफाई करते समय सेपरेटली लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप सेपरेट ले लो और उसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। बाद में हम सेकंड एक्टिविटी पढ़ेंगे। स्टूडेंट देखो ये सेकंड एक्टिविटी है, ठीक है ना, एक्टिविटी नंबर 2।
तो इस एक्टिविटी को क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी को हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है आगे। तो ये देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 2y = 3 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x + y = 16। फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन द गिवन इक्वेशन। तो ये जो फर्स्ट देखो, यहाँ पर हमें ये इक्वेशन इस टाइप में लिख लेना है, 3x - 2y = 3 और सेकंड इक्वेशन है 2x + y = 16। ओके, अब यहाँ पर पहले लिखो x के कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 और ये लिखेंगे 2। यहाँ पर y के कोएफिशिएंट लिखना है तो -2 और ये है 1। तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटली लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, देखो ये सेपरेटली लेके सॉल्व करो कि d = पहले x के कोएफिशिएंट लिखो, ये है 3, ये है 2 और y के कोएफिशिएंट क्या है तो -2 और ये कितना है 1। अब इसको सॉल्व करो, देखो d = इनका मल्टीप्लिकेशन करो, 1 × 3 यानी 3 -2 2 = 4, लेकिन माइनस है तो -4 लिखेंगे। सो d = ठीक है, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 7। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर कैसा है कि ये देखो, ये आंसर कितना आ गया 7, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 7। अब हमें dx की वैल्यू फाइंड करना है, तो dx के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर x के जगह कोएफिशिएंट के जगह क्या करना है, ये कांस्टेंट लिखना है 3 और 16 और यहाँ पर y के कोएफिशिएंट लिखो -2 और 1। अब यहाँ पर dx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पर ऐसे लिखना है 3, 16 और -2 और 1। सो dx की वैल्यू क्या मिली, देखो 3 × 1 यानी कितना होता है 3 माइनस 16 × 2 यानी 38। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 × 2 यानी 32 और dx की वैल्यू क्या मिली, माइनस माइनस प्लस, तो 35 मिलेगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 35। ओके, अब यहाँ पर dy की भी वैल्यू निकालना हमें, तो dy की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर पहले dy है ना, तो y के जगह हम क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ये कांस्टेंट लिखेंगे 3 और 16 और यहाँ पर लिखना है आपको 3 और 2 यानी x के कोएफिशिएंट यहाँ पर, और y के जगह आपको क्या लिखना है, कांस्टेंट लिखना है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो, देखो dy = 16 × 3 यानी 38 और 48 -3 2 = 6। आंसर कितना मिला हमें 42, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 42। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्रैमर्स रूल क्या होती है, देखो x की वैल्यू यानी क्या लिखेंगे हम dx/d, तो dx की वैल्यू लिखो, dx की वैल्यू कितनी है 35 / d यानी कितना है 7, तो 7 × 1 = 7 5 = कितना होता है 35, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब d यानी y की वैल्यू निकालते समय dy यानी कितना है 42 / d की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 × 1 = 7 6 = तो 6 आंसर आ गया। तो सॉल्यूशन कितना मिला हमें 5 और 6। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो इस टाइप में हमने सिंप्लीफिकेशन करके, कुछ एग्जांपल सिंप्लीफिकेशन करके ये आपको क्रैमर्स रूल जो है ये आपको समझा के बता दिया है। ठीक है ना, इसके पहले भी हमने 2 वीडियो बनाई है, अगर आपने वो देखा नहीं होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक दिया है ना उसको आप ओपन करके देखो, आपको वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ एग्जांपल मिल जाएंगे और एलिमिनेशन मेथड के भी कुछ एग्जांपल मिल जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।